मात पिता को सुमिर के और गुरु को शीस नवाए। कोई राजा या तो को आख्यान सब लोगन बीच पहुंचा। तो माता मेरी सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश और 5 देव रक्षा करें सुब्रह्मा विष्णु महेश। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष ये राजा याति का आख्यान हम आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। महाराज नहुष जी थे, आइए थोड़ी देर देखते हैं उनके जीवन के बारे में। सो अश्रुमेघ यज्ञ करके नहुष फिर बने स्वर्ग अधिकारी। बड़े प्रेम से चलाई रहे, बड़े प्रेम से चलाई रहो नहुष अपनी राजधानी। महाराज भूप को बदलो फौरन ध्यान और इंद्राणी से मिलवे मुहाई फौरन ठानी। वीरन विधिगति पर पारक लिया समुझ में नहीं आई। भैया होनी है बजवान मुसीबत सिर पे मरना। और सिर पे मर रानी कबीरन सिर पे मर रानी नीले सिर पे मर रानी। भैया होनी है बजवान मुसीबत सिर पे मर रानी। इधर महाराज नहुष अश्वमेघ यज्ञ करने की तैयारी में है। जिस समय यज्ञ किया है उन्हें इंद्र की पदवी मिल गई और उनके मन में विचार आया, जो पहले वाला इंद्र था उसकी पत्नी जो थी इंद्राणी, उनके मन में उससे मिलने की जिस समय भावना उत्पन्न हुई है, महाराज ने एक पत्र लिखा। जिस समय पत्र लिखा, ये कहा कि तुम जाओ और ये हमारा संदेश इंद्राणी के पास पहुंचा करके आओ। जब खत इंद्राणी के पास पहुंचा, उसके बाद वो भाग करके गई है गुरु बृहस्पति के पास और कहने लगी, गुरुदेव हमारी रक्षा करो। नहुष नहीं मार रहा है, हमारी इज्जत से खेलना चाहता है। हुआ ये, उन्होंने ये कहा कि तुम जाओ राजा के लिए पत्र लिखो और जाकर के ये कह देना कि आप जिस पालकी से आओगे उसे ब्राह्मण लेकर के आए और साधु संत महात्मा जो भी मिले उन्हें लेकर के आए। जब ये कहा तो उसने पत्र जिस समय लिखा और इधर जैसे ही पत्र महाराज नहुष के पास आया तो नहुष ने ऐसा ही किया। इधर साधु संत महात्मा पालकी ले जा रहे हैं, महाराज चिल्ला रहे हैं, साथ साथ जल्दी चलो। जिस समय ये कहा कि जल्दी चलो तो संत क्या कहते हैं कि क्रोध में आए कि संत कहियो अभिमानी
सर्प सर्प चिल्ला रहा है, तू जा अजगर हो जा। महाराज नहुस पालकी अजगर हुई है। एक विद्वान कहता है, महाराज बाद में यही होता है, पर नारी के अंजाम फंस गए, पर नारी के अंजाम में फंस गए, रोए आंसू न आता है। वीरन होनी है बलवान, कहानी जहाँ से नहीं बनी। भैया होनी है बलवान, कहानी जहाँ से नहीं बनी। इधर जिस समय नहुस को श्राप मिल गया और वो अजगर बन करके जंगल में भटकने लगे, उन्हीं के पुत्र थे महाराज याति। अब आइए उनके जीवन के बारे में देखते हैं। इधर क्या हुआ, महाराज याति जी शर्मिष्ठा, उसने सहेलियों से कहा कि बहन ऐसा करो, आज हम कहीं घूम करके आते हैं, कहीं घूमने चलेंगे। जब ये कहा कि घूमने चलेंगे, तो देवयानी कहने लगी, जो गुरु शुक्राचार्य की लड़की थी, वो कहने लगी कहाँ चलोगी? तो समझा करके कहने लगी, बहना के चलो बहना ताल हनाई अम्बी, कचो दिल को बहा बहलाई अम्बी चले। बगी आगी सैर भूमि अम्बी, और बाद में घर पे अम्बी बगी। इधर तो सहेलियों के साथ में शर्मिष्ठा चली और पहुंच गई एक तालाब पे। जिस समय तालाब के पास पहुंची, वहां पर इन्होंने कपड़ा हाथे से उतार के रख दिया और नग्न अवस्था में नहाने लगी। तो एक विद्वान अपने शब्दों में वर्णन कर रहा है, सब सखियां दिलहरा साई रे एक दूजे को सतावे। और खेल कूद कर पानी में, खेल कूद कर पानी में डूबकल जब नहाने लगी सरोवर में और नहाते नहाते उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, तब तक भोले बाबा पार्वती को लेकर के वो चले। और जैसे ही उन्होंने देखा, जैसे ही देखा
तो भाग भाग करके जिस समय निकली तालाब से बाहर आई तो उन्होंने कपड़े एक दूसरे के पहन लिए। देवयानी वाले जो कपड़ा आते वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए और शर्मिष्ठा वाले देवयानी ने जब कपड़ा पहने तो भोले बाबा तो वहां से चले गए। जिस समय भोले बाबा चले गए तो उन्होंने देखा किसने तो मेरे कपड़ा पहन लिए। तो शर्मिष्ठा कहने लगी नीले से, अरे तन गुसायत बढ़ियाई, अरे तन गुसायत बढ़ियाई और रही बिटिया पे जो जलाई। गुस्सा में आकर के कहने लगी तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो तूने मेरे कपड़ा पहन लिए। अरे मक्का की जाई जा तेरी हिम्मत कहाँ बन आई। इधर तो भोले बाबा चले गए, उनमें लड़ाई होना शुरू हो गई। जिस समय लड़ाई होना शुरू हुई है तो उसने हाथ में हाथ पकड़ करके और पीछे को धकेलना शुरू हो गई। धकेलने लगी हुआ ये पकड़ हाथ में हाथ दयो धकियाई। इधर तो कुआं में डालने के बाद चली आई, वो बिल्कुल नहीं दबी और सीधी घर चली आई और देवयानी इधर कुआं में पड़ी और इधर महाराज यात जो थे वो शिकार खेलने के लिए जैसे सवेरा हुआ वैसे चले। तो हुआ ये घोड़ा लो सजबाई के दिल हरसाई खुशियत भारी ओ लई तेग तलवार रे के शिकार की करी है प्यारी। महाराज सवेरा जैसे हुआ वैसे ही आगे को बढ़े
जिस समय जंगल में जा रहे थे तो उसी कुआं से आवाज आ रही थी। रामू भैया क्या आवाज आ रही थी कि घोड़ा बाले बटोही निकल रुक जइयो मैं तेरी रही, घोड़ा बाले बटोही निकल रुक जइयो मैं तो तेरी रही। आवाज कहां से आ रही है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। जब आगे बढ़ के देखा, उसी कुआं के पास पहुंचे, देखा उसमें एक लड़की पड़ी हुई है और निर्वस्त्र है। तो यात ने ऐसा किया, जो अपने सर से चादरा बांधे हुए थे ना, वो फेंक दिया और उन्होंने देवयानी को कुआं से बाहर निकाला और कहने लगे तुम यहाँ कैसे गिर गई? तो कैसे गिर गई, क्या नाम है तुम्हारा, क्या तुम्हारे बाप का नाम है? तो देवयानी कहने लगी कि हमारी सहेली जो है शर्मिष्ठा, वो हमें कुआं में डाल के चली गई और मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य है और हमारा नाम देवयानी है। तो महाराज जब चलने के लिए तैयार हुए, देवयानी बोली कि कुआं से हमें निकालो है, मेरी हाथ में कहीं कलाई है। कुआं से हमें निकालो है, मेरे हाथ में कहीं कलाई है। तो धर्म हमारो देई है, तुम संगई कर सगाई है। जवाब दिया महाराज आपने हमारी जान बचाई है, तो हमारा तो यही विचार है कि आप हमारे साथ शादी कर लो। याद कहने लगे लड़की तुझे शर्म नहीं आई, तू ऐसी बात हमसे कर रही है? तू ब्राह्मण वंश की है और हम चंद्रवंशी, ये कभी जीवन में नहीं होगा। और महाराज जब एक भी बात महाराज ने नहीं सुनी तो देवयानी कहने लगी महाराज के बाएं छोड़ाएं जात हो निबल जान के मोह।
गया हुआ। महाराज अपने घर चले आए। देवयानी जब घर पे पहुंची, शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी तू रात भर कहाँ रही? तब सारी बात बताई। जब शुक्राचार्य ने ये बात सुनी तो उन्हें क्रोध आ गया और कहने लगे, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, अपनी बेटी को साथ लेकर के चल पड़े। और जब इधर बृहस्पति ने ये सुना कि हमारे गुरुजी हमें हमारा घर छोड़ करके जा रहे हैं, तो आकर के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, कि दो कर जोड़े हाथ चरण में माथ नवाई रहो हैं, और चरण पकड़ के गुरुजी के बतलाए अरे रहोए। पकड़ के गुरुजी के बतलाए अरे रहो है। तुम देव भेद को खोले नीले, तुम देव भेद को खोले कहा बिन बोले का बोल दो है रे बोल दयो है। शुक्राचार्य ने क्रोध में आए बचन अरे कहो है, शुक्राचार्य क्रोध में आके बचन अरे कहो है। इधर जवाब दिया, शुक्राचार्य कहने लगे कि तेरी लड़की ने हमें भिखमंगा कहा और हमारी बेटी को कुआं में डाल करके चली आई। हम इस अनादर के साथ इस घर में हरगिज नहीं रहेंगे। जब इतनी बात कही तो बृहस्पति कहने लगा, गुरुजी अगर हमारी बेटी ने आपसे कुछ बुरा भला कहा है तो मैं वचन देता हूं कि जब हमारी बेटी की शादी होगी तो देवयानी रानी बन के जाएगी और हमारी लड़की दासी बन के जाएगी। शुक्राचार्य ने जब ये वचन सुने तो वो घर चले आए। इधर जैसे ये शर्मिष्ठा ने सुना तो बाकी नीले से काटे मुरिया में खून ना आया। क्यों? तो उसने सोचा कि हम ऐसा करें, इसे ले जाएं और कहीं मार दें। तो सब सहेलियन से सलाह मिलाई, जकई नीले कि ऐसा करो, इस देवयानी को लेकर के चलो, इसे मार देंगे। तो साथ की जो सहेलियां रहे तो वे कहने लगी कि ऐसा करो, इसे तालाब पे लेके चलो तो वहीं मार देंगे। तो जब साथ में लेकर के गई, जब गई तो उसके बाद हुआ ये, उन्हें कुछ अच्छो ना लगो रहा हूं भैया, तो बे अलग बैठी रहे। और महाराज यात शिकार खेल करके उसी रास्ता से जब आगे को चले तो उन्होंने देखा कि देवयानी बैठी है। तो देवयानी भाग करके गई और कहने लगी महाराज याद से, महाराज आप हमारे घर पर चले चलो, हमारे पिताजी आपको बुला रहे हैं। तो महाराज याद कहने लगे, अगर शुक्राचार्य बुला रहे हैं तो हम जरूर चलेंगे। जब गए तो शुक्राचार्य कहने लगे, ये बेटी कौन है? तो देवयानी कहने लगी, पिताजी इन्होंने हमारी जान बचाई थी और ये महाराज याती हैं, चंद्रवंशी हैं, और हमारा ये विचार है कि आप हमारी शादी इनके ही साथ कर दो। तो हुआ ये कि समझ गए कछु दिल में और बिचारी, और अपनी लली से जाएगी गिरायु जारी।
फिर ये हुआ। इधर भक्तों शुक्राचार्य ने जब पूछा कि बेटी इनका स्वभाव कैसा है, देवयानी कहने लगी ठीक है, कोई दिक्कत ना है। महाराज याद से पूछा कि हमारी बेटी पसंद है, कोई कमी तो नहीं है। याद कहने लगे कमी तो कोई ना नहीं, कमू हट कर जाए तो कोई बात ना मानती, बस और कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी महाराज याद के साथ करने का जब फैसला किया और इधर हंसी खुशी के साथ शादी संपन्न हुई है महाराज चंद्रवंशी यादी के साथ। जब शादी कर दी उसके बाद देवयानी रानी बन करके चली और शर्मिष्ठा दासी बन करके चली। जब पालकी में बैठ करके चली तो शुक्राचार्य ने महाराज याद को रास्ता में घेर लिया राम भैया और कहने लगे एक बात याद रखना। तो क्या? तो उन्होंने बताया कि विदाई के वक्त ये शुक्र ने कहा और राजनीश का भी सुभाषण हो और पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी संग भोग विलास न हो। जब ये कहा कि ऐसा करना, हमारी बेटी के साथ में जो शर्मिष्ठा जा रही है जिंदगी में इससे कभी बात नहीं करोगे आप। याद कहने लगे ठीक है महाराज, हमें आपकी बात मंजूर है। देवयानी और शर्मिष्ठा को लेकर घर लौट आए। देवयानी को दूसरे महल में छोड़ा और शर्मिष्ठा को दूसरे महल में छोड़ा और धीरे धीरे समय आंगन में बीतता चला गया। थोड़े समय के बाद हुआ ये देवयानी के गर्भ से एक बेटा बहु बलदाई। तो इधर देवयानी के गर्भ से दो पुत्र पैदा हुए, यदु और त्रुबस। शर्मिष्ठा ने जब ये देखा कि देवयानी के दो लड़का पैदा हो गए, मन में सोचने लगी भगवान
कौन सा वो वक्त होगा जब हमारे भी पुत्र पैदा हो जाएंगे। महाराज याद एक दिन शर्मिष्ठा के दरवाजे से होकर के निकले। शर्मिष्ठा ने अपने पास बुलाया और ये कहा, महाराज हमें एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप। कहने लगे, कैसा प्रश्न है बताओ। कहने लगी, ये बताइए आप, शादी में जो चीज आती है उस पर अधिकार किसका होता है? या तो कहने लगे दूल्हे का। शर्मिष्ठा कहने लगी, तो दहेज में तो हम भी आए हैं। जब ये बात कही तो शब्द सुनने के बाद महाराज बात में जब फंस गए तो शुक्राचार्य की बात बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल भूल गए, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। और एक कवि अपने शब्दों में कल्पना कर रहा, कई प्रेम बुरी बीमारी है, और जब किसी के दिल ये लग जाए तो खाना पीना की कौन कहे है, नींद हराम भी हो जाए। जो तुम्हारे साथ शर्मिष्ठा जा रही है इसे कभी बात नहीं करोगे, लेकिन वो नहीं माना और बताया, अरे लीनो यति प्रेम बढ़ाई, अरे लीनो यति प्रेम बढ़ाई, और देवयानी की याद में सनाई, और कछु वक्त भी निगहु भाई, पंकज तुम हृदय समझाई। बिताए बेटा तीन दासी ने जियाए, इधर देवयानी की याद भूल गए महाराज। शर्मिष्ठा के घर आना जाना शुरू हो गए। जब शुरू हो गए तो शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 लड़का पैदा हुए, पूर्वा, पुरु और अनु। जिस समय ये कुछ थोड़े समझदार हैं, लेकिन देवयानी को ये बात पता नहीं है कि शर्मिष्ठा के 3 लड़का पैदा हो गए। एक दिन महाराज भोजन कर रहे थे देवयानी के घर में, तो तुरबस रोने लगा। तो महाराज याद कहने लगे, देवयानी तुम्हारे घर में 2 लड़का हैं, इतना उदम काटते हैं, लेकिन शर्मिष्ठा के 3 लड़का हैं, वो कभी उदम नहीं काटते। जैसी बा ने जब बात सुनी तो आप तो जानते ही हो, धोखा खाई भाई औरत, चोट खाई भाई नागिन, तुम बर्दाश्त नहीं करते। तो वो कहने लगी, हमने कही थी देख ले हीरे,
अहीर पे कबौना हुई अब बोली कि आए अहीर दोनों बुरे और यही से बुरो अहीर और अही बाजा को मान ले और बाजा बजे अहीर अही बाजा को मान ले पर बाजा बजे अहीर सहेली अहीर से करियो प्रीति समय पे धोखा दे जय सहेली अहीर से करोगी प्रेम समय पे धोखा दे जय जैसी बाने जे बात सुनी तो वह कहने लगी अब हम अपने पिता के पास जाऊंगी अब मैं हरगिज लौट करके नहीं आऊंगी कभी। शुक्राचार्य को जाकर के जिस समय ये बात बताई तो उन्हें क्रोध आ गया और कहने लगे यार तूने मेरी एक बात नहीं मानी और तूने हमारे वादे को तोड़ दिया लेकिन हम तुझसे एक श्राप दे रहे हैं सुन कि जिस यौवन के मधु में तूने और मेरे वादे को तोड़ा है उस यौवन के मधु में तूने दासी से नाता जोड़ा है जब ये बात कही और कहने लगे सुन कि मैं कहता हूँ उस यौवन को और तेरा ही मद खा जाए और रह जाए नरत की शक्ति तुझे या जई बुढ़ापा आ जाए धोखे में बजरिया लुट गई है धोखे में बजरिया लुट गई है नए समझ सको नरपाल धोखे में बजरिया लुट गई है इधर तो श्राप दे दिया और ये कहा कि आज राजा याद आज के बाद तो से जबानी छीन ली जाएगी और तुझ पे बुढ़ापा आ जाएगा और जैसे ही ये श्राप लगा वैसे ही महाराज या तो बुढ़े हो गए मुंह में एक भी दांत नहीं रहा। इधर जब देवयानी ने देखा कि हमारे पति तो बूढ़े हो गए तो भाग करके अपने पिता के पास गई और कहने लगी पिताजी हमने ये थोड़ी नहीं कहा था आप उन्हें बूढ़ा बना देना। कहने लगे क्यों कि सुनो ना कि उपासना की आदमियों बबुलाना पूरी भैया छाती और जवानी की अरे आदमी दिन रात हम तड़फाती
तो शुक्राचार्य कहने लगे एक बात याद रखो, जो हमने कह दिया वो तो ठीक है, लेकिन वो किसी से अपनी जबानी मांग ले, अपने घर अपन पूजा पाठ करे, कोई रिश्तेदार या दूसरी उम्र दे दे, अपनी जबानी दे दे तो वो जबान हो जाएगा। हुआ ये महाराज भूप को पास बुलायो है और शुक्राचार्य ने बड़े प्यार से फिर समझ आयो भैया बड़ी जोड़ के सब राजा में गिर जाएंगे, पीरन बड़ी जोड़ के सब राजा में गिर जाएंगे। और ये गिर जाई है नीले सुई गिर जाई है मेरे भैया ये गिर जाई है, बड़ी जोड़ के सब राजा में गिर जाई है। इधर जब ये कहा कि कोई हितू रिश्तेदार ये दूसरे अपना यौवन दे दे तो वो जवान हो जाएगा, नहीं तो मेरे कब्जा से बाहर की बात। तो उन्होंने हेतु रिश्तेदार नीलेश भैया बुलाओ, जे कही ऐसा करो, हमें सब लोग दावत खाए रहे, तो जे कही भैया आप लोग दावत तो खाए रहे, तुम्हें जमालम रामू शास्त्री मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है, कहे अपना ऐसा करो यौवन हमें दे दो और हमारा बुढ़ापा आप ले लो। तो कुछ लोग तो भैया राम भैया बिना पूरी खाई घरे चले गए, कहीं भगवान बचाए जब बुढ़ापे से, कहीं हम नहीं लेंगे। उन्होंने अपने लड़कों से कहा सभी लड़कों ने मना कर दिया। यदु से कहा, यदु कहने लगा हम ही आपको अपना यौवन नहीं देंगे, क्यों, हम अगर आपको यौवन देंगे तुम हमारी माँ के साथ व्रण करोगे तो हमारे कब्जा से बाहर की बात है। तो सबसे छोटा लड़का जो था जिसका नाम था फुरू, उससे कहा, ये कहा कि गोद में लेके कहीं लला कोई सही दिए बतलाई और लेके बुढ़ापे को बेटा यौवन को दिए गहाई। और गोद में लेके कहीं लला को सही दिए बतलाई लेके बुढ़ापे को बेटा यौवन को दिए गहाई। और पंकज रहे बताए, और पंकज रहे बताए सुनो सरदार सभा के भाई, तब हाथ जोड़ के पुरने गिरा सुनाई, तब हाथ जोड़ के पुरने गिरा सुनाई। इधर सबसे छोटे लड़का से जब ये कहा ऐसा करो आप हमें, ऐसा करो क्या आप हमें अपनी जवानी दे सकते हो। तो पुरु कहने लगा पिताजी कहिए मेरी देह सने मई तो प्रभु ही की तो प्रेम निशानी है। से मिलो लड़कपन है और तुम्हें से मिली
जब ये कहा आपको हम देने के लिए अपनी जबानी तैयार है, पुरु ने अपनी जबानी दी है। आराम से भोग करने के बाद जब 100 सालें व्यतीत हो गई तो बताया उन्होंने कि 100 सालें पूरी हो गई रे तो फिर से बुढ़ापो लियो। परेशानी